हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आप लोगों के साथ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सिंपलेक्स मेथड का एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। लास्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है एंड ऑफ द क्वेश्चन में, वो भी करेक्ट करेंगे और एक और क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम पर लेंगे बिकॉज आई नो सिंपलेक्स मेथड जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशन रिसर्च की बात करें, बीकॉम बीबीए इन सब में ही आता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं मैक्सिमाइजेशन का। देखिए, अगर आप इसके स्टेप्स को क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। बेसिकली तो आप जब स्टेप्स सीख रहे हैं तो स्टेप्स को नोट डाउन कीजिए कि कब टेबल कैसे बना, कब हमने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे और किस तरीके से इनिशियल टेबल के बाद जो बाद के टेबल्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं। क्योंकि इनिशियल टेबल तो बहुत आसान होता है, जब सेकंड टेबल की बारी आती है तब बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो आप वो स्टेप्स नोट डाउन करिए, चाहे आप कहीं से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं इस मेथड को। तो अगर आपके पास स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे फिर ये मेथड आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का। तो आप देख सकते हैं z मैक्सिमाइज 6x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है 2x1 प्लस x2 लेस देन 390, 3x1 3x2 लेस देन 810 एंड x2 इज लेस देन 200। और ऑब्वियस होता है यहाँ पर x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये नॉन नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो आपके पास सॉल्यूशन दे रखा है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे सिंपलेक्स के लिए। तो सबसे पहले z लिखेंगे हम लोग, z मैक्सिमाइज जो आपके पास दे रखा है वो तो एज इट इज आ जाएगा 6x1 4x2। फिर यहाँ पे स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होते हैं विद कोफिशिएंट 0। जितनी इक्वेशंस आपके पास है, तो कितनी इक्वेशंस है देखिए 1 2 3, तीन इनइक्वालिटीज हैं तो तीन स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे, वो भी 0 कोफिशिएंट्स के साथ। तो ये बन जाएगा 0s1 0s2 0s3, राइट। फिर आती है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की बारी, जिसमें हमें पता है कि अगर लेस देन होगा, जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा है, लेस देन होगा तो स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, मोर देन होगा तो सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, राइट। तो अब ये इक्वेशन देखिए, लेस देन है, सेकंड भी लेस देन है, थर्ड भी लेस देन है, तो तीनों में ही स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे। स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि स्लैक वेरिएबल प्लस में आता है, इनइक्वालिटी को हटा देता है, और सरप्लस वेरिएबल माइनस में आता है और इनइक्वालिटी को हटा देता है। नाउ 2x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 390। सेम देखिए, इनइक्वालिटी हट गई। सेकेंड इक्वेशन है 3x1 3x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 810। थर्ड वन, इसमें आपको x1 नजर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उसे लिख दीजिए 0x1 x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 200। तो ये हमारे सिंपलेक्स के लिए तैयारी हो गई। और यहाँ पर आप जरूर बताएंगे कि x1 x2 s1 s2 s3 ये सारे ही वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है, यानी ये सबके सब आपके पास पॉजिटिव है। अब जब ये सॉल्यूशन हमारे पास बन जाता है उसके बाद हमारा इनिशियल टेबल हमें फ्रेम करना होता है। तो टेबल 1 हमने इसको नाम दिया है, यहाँ पर आता है आपके पास z cj। जो कोफिशिएंट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं 6 4 0 0 0, तो वो आप देख सकते हैं मैंने पहली रो में लिखा है 6 4 0 0 0। और जो उनके वेरिएबल्स है x1 x2 s1 s2 s3 ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद लास्ट कॉलम सॉल्यूशन और रेशियो का आपके पास होता है। क्लियर। अब देखिए बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं, s1 s2 को बेसिक वेरिएबल बोला जाता है, तो ये आ जाएगा s1 s2 s3। इनके कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव में क्या थे 0 0 0, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर, यहाँ तक ओके है। इसके बाद आपने फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखने हैं 2 1 और s1 का 1, तो ये आ जाएगा 2 1, s1 का 1 आ गया। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में s2 और s3 नहीं है तो ये 0 0 हो गए, और सॉल्यूशन 390, राइट। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकंड लाइन 3 3, तो ये x1 के नीचे लिख दिया, ये x2। अब यहाँ पे s2 है लेकिन s1 और s3 नहीं है, तो s1 और s3 को 0 लिख दिया। s2 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली s3 यानी थर्ड आपके पास जो लाइन है इसमें x1 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है, s3 है सीधा, ना s1 है ना s2 है, सीधा s3 है, यानी यहाँ पर 1। और सॉल्यूशंस, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन का 810 और इसका 200। तो आई होप इनिशियल टेबल क्लियर है अब आप लोगों को। अब स्टेप 1 क्या होता है टेबल बनाने में, zj निकालना। स्टेप 2 cj माइनस zj। और स्टेप 3 हमारे पास होता है, सॉरी स्टेप 4 होता है रेशियो। स्टेप 3 क्या होता है वो भी अब आपको बताते हैं। zj कैसे निकालते हैं, zj निकालते हैं 0 इंटू 2
प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। तो जो फर्स्ट टेबल होती है उसमें ZJ 0 ही होता है सभी में, है ना। जैसे मैंने अभी फर्स्ट कॉलम को किया, ऐसे ही 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और हमारा ZJ कंप्लीट होगा। तो चलिए 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, ये तो ये आपके पास ZJ 0 आ गया। सिमिलरली 0 को 1 से किया, प्लस 0 को 3 से किया, प्लस 0 को 1 से, तो ये सारा कॉलम फर्स्ट इनिशियल टेबल में तो 0 ही आ जाता है, ये भी आपके पास 0 आ गया। अब CJ माइनस ZJ, तो ये आपके पास CJ है और ये ZJ है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 0 4, दैट इज 0 0 0। नाउ थर्ड स्टेप क्या होता है, CJ माइनस ZJ में से मैक्सिमम निकालना। और आपको हमने पहले भी बताया था, आपको ये टेबल तब तक कंटिन्यू करना है जब तक CJ माइनस ZJ की एंट्री नेगेटिव ना आ जाए, नेगेटिव ना आ जाए। तो अभी तो फिलहाल पॉजिटिव है और हाईएस्ट जो इसमें बनती है वो ये वाली है, तो इसको हमने पिक कर लिया, राइट। ये आपका थर्ड स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप होता है रेशो निकालना। तो रेशो कैसे निकालना है, रेशो निकलता है सॉल्यूशन को की कॉलम से डिवाइड कर, सॉल्यूशन को की कॉलम, दिस इज योर की कॉलम, राइट। की कॉलम मिल गया, तो 390 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपके पास 195। 810 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 270, और 200 डिवाइडेड बाय 0, ये इंफिनिटी है इसलिए इसको डैश छोड़ दो। तो ये आपका इनिशियल टेबल बन चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग, फिफ्थ स्टेप ये होता है कि जो रेशो है उसमें से मिनिमम चूज करते हैं। रेशो में से क्या चूज करते हैं, मिनिमम। तो ऑब्वियसली 270 और 195 में से 195 मिनिमम है, यहां से हमको अब मिल जाएगी की रो। तो ये हमारी की रो डिसाइड हो गई। तो हमें की रो मिल गई है, दैट इज R1, और कॉलम 1 हमारे पास की कॉलम है। तो की एलिमेंट कौन सा हुआ, की एलिमेंट हुआ जहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 पर है, तो ये हमारा की एलिमेंट हो गया जहां पर ये दोनों रोज क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। तो चलिए टेबल 1 के बाद टेबल 2 ही थोड़ा सा टेक्निकल है, तो उसे ध्यान से देखिएगा, स्टेप क्लियर करिएगा। चलिए अब टेबल 2 देखते हैं। इनिशियल हमने जो फॉर्मेशन थी वो बना दी है इसकी। तो ऊपर वाला सेम रहता है CJ 6400, और बेसिक वेरिएबल भी सेम रहते हैं आपके पास, सॉल्यूशन और रेशो का कॉलम ZJ CJ माइनस ZJ। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जहां पर कॉलम और रो का इंटरसेक्शन हुआ है, यानी जहां पर की एलिमेंट है, वहां पर ये इंटरचेंज हो जाएगा। अब जो ये स्लैक वेरिएबल है, इसकी जगह ये आ जाएगा आपके पास, राइट। इसकी जगह आपके पास ये चीज आ जाएगी, क्लियर। तो इसे इंटरचेंज कर देंगे अब हम लोग, यानी S1 हट जाएगा यहां से, अब आ जाएगा X1, और यहां पर क्या आ जाएगी आपके पास, वैल्यू 6, क्लियर। बाकी S2 और S3 एज इट इज है आपके पास, और S2 का जो वेरिएबल कोफिशिएंट है 0 और 0। अब हमें ये टेबल वेरीफाई करना है, दोबारा से टेबल क्रिएट करना है। तो किस तरीके से करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास जहां पे की एलिमेंट है उसी से ही रिवाइज्ड रो बनती है। तो अब आपने जो रिवाइज्ड रो बनानी है, रिवाइज्ड रो बनानी है, दैट इज इक्वल टू की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो आपका की एलिमेंट है 2 और की रो है आपकी फर्स्ट वाली, तो इस पूरी रो को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 1/2, सेम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, 0 को डिवाइड करेंगे 0, ये भी 0, और ये 195। ये जो तैयार हुई है दैट इज योर की रो, सॉरी रिवाइज्ड रो। एक बार रिवाइज्ड रो तैयार हो जाए फिर बाकी रोज में कोई दिक्कत नहीं आती। अब आप सेकंड रो लिखेंगे, पूरी की पूरी रिवाइज्ड रो बन गई। क्या किया हमने, रिवाइज्ड रो कैसे निकाली, जो की रो थी उसे की एलिमेंट यानी 2 से डिवाइड कर दिया, 2 को भी 2 से डिवाइड, 1 को भी 2 से डिवाइड, सेम इन सभी एलिमेंट्स को हमने 1 से डिवाइड करा है सॉल्यूशन तक, राइट। चलिए अब बाकी की रोज कैसे कंप्लीट करते हैं, तो देखिए S2 वाली रो हम पूरी लिख लेंगे, दैट इज 3 3 0 1 0 810, फिक्स है, यहाँ पे माइनस ही आता है। तो माइनस के बाद जो इसका, इस रो का जो हाईलाइटेड एलिमेंट है, हाईलाइटेड एलिमेंट कौन सा है इसका, 3, तो ये आप सब में माइनस कर देंगे। तो ये देखिए 3 3 3 3 सब में एज इट इज, इनटू ऑलवेज रिवाइज्ड रो। तो दो चीजें पुराने टेबल से बट एक चीज नई टेबल से। तो ये रिवाइज्ड रो है आपके पास जो हमने निकाल रखी है, ये पूरी की पूरी आपकी रिवाइज्ड रो है। तो इस रिवाइज्ड रो से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई। तो चलिए रिवाइज्ड रो है आपके पास 1 इंटू हाफ 0 0 195,
और जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाता है, राइट। तो 3 इंटू 1 कितना हुआ 3। नाउ 3 माइनस 3 इज 0। क्लियर। ये पहले क्या हुआ 3/2। 3 माइनस 3/2 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। दिस इज माइनस 3/2। सिंपली क्लियर है ये। 3 इंटू 0 0। कई बार बच्चे 1 माइनस 3 कर देते हैं विच इज रॉन्ग, पहले हमेशा इंटू करना है आपने। तो 3 इंटू 0 0, फिर 1 में से ये गया आपके पास 1, बस यही मिस्टेक इसमें होती है। 3 इंटू 0, तो ये आपके पास आ गया 0। एंड दैट इज 3 को 195 से इंटू करके 110 में से माइनस करेंगे तो 225। तो ये हमारी सेकंड रो तैयार हो गई है। तो चलिए सेकंड रो है 0 3/2 माइनस 3/2 1 0 2 2 5। बिल्कुल सेम तरीके से अब हम रो 3 को भी इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब रो 3 कैसे कैलकुलेट होगी, अब आपके पास पहले ये रो 3 पूरी लिख दीजिए 0 1 0 0 1, ये वाली पूरी रो लिख दीजिए एज इट इज। फिर माइनस करेंगे हम इसका हाईलाइटेड एलिमेंट, तो ये आ जाएगा 0 0 सॉरी 0 1 0 1 0 0 1 200 माइनस, फिक्स साइन है माइनस। अब इसका हाईलाइटेड एलिमेंट कौन सा है, ऑब्वियसली 0। इसका हाईलाइटेड एलिमेंट है 0, तो बहुत ही बढ़िया बात है, अब यहाँ पे 0 आ गया सब में। और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, रिवाइज्ड रो। अब देखिए रिवाइज्ड रो को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिवाइज्ड रो कौन सी है जो पिंक से हमने लिख रखी है सेकेंड टेबल में, दैट इज 1 1/2 1/2 0 0 195। देखिए ये पूरा पोर्शन तो 0 ही हो गया है, तो एज इट इज ये आपके पास आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये हो गया 0 1 0 0 अगेन, दैट इज 1 200। तो हमारे पास ये टेबल जो है तैयार हो गया रिवाइज रो के बाद का। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ZJ निकालते हैं। तो ZJ कैसे निकालते हैं, आई होप आपको नहीं याद है तो आप स्टेप्स जरूर लिखिए, क्योंकि स्टेप्स लिखने बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो ZJ कैसे निकलता है, देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई, देन 0 इंटू 1, देन 0 इंटू 1, और सबके बीच में प्लस, तो 6 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको माइंड में हो रहा है तो, बस अभी समझाने के लिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। तो 6 को 1 से इंटू किया हमने, तो कितना आ गया हमारे पास, ये ZJ आ गया 6। 6 को 1/2 से इंटू करेंगे दैट इज 3, क्योंकि बाकी देखिए 0 0 एलिमेंट। सेम 6 को 1/2 से करेंगे 3, ये आ गया 0, ये आ गया 0, और ये आपके पास आ जाएगा 6 को 195 से इंटू कर 1170। क्लियर। ZJ कैसे निकाला हमने, ये देखिए सारे एलिमेंट देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 6 इंटू हाफ प्लस 0 इंटू 3/2 जिसकी नीड नहीं है, एंड 0 इंटू 1। तो ये आपके पास कितना आ गया था, इसी तरीके से हमने सारे ZJ निकाल लिए। अब बारी आती है हमारे पास CJ माइनस ZJ। तो CJ हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट है और ये हमारा ZJ। तो 6 माइनस 6 कितना आ गया, ये आपके पास 0। 4 माइनस 3 दैट इज 1। 0 में से 3 क्या, माइनस 3 दैट इज 0 0। अब हमारे पास क्या स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप ZJ, सेकेंड स्टेप CJ माइनस ZJ, फिर ये एंट्रीज में से कोई अगर पॉजिटिव वैल्यू नजर आ रही हो वो भी बड़ी, तो एक यही 1 नजर आ रहा है, बाकी तो देखिए नेगेटिव हो ही चुका है, तो इसको हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे की कॉलम, दैट इज आर की कॉलम। फिर की कॉलम के बाद क्या किया जाता है, ये थर्ड स्टेप होता है। फिर हम फोर्थ स्टेप में रेशो निकालते हैं। तो रेशो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की रो। तो ये रही आपकी सॉल्यूशन वाली रो, राइट, और ये रहा आपके पास की कॉलम। तो सॉल्यूशन के एलिमेंट्स को की रो से डिवाइड करेंगे, 195 डिवाइडेड बाय हाफ, राइट। तो देखिए किस तरीके से डिवाइड करेंगे हम लोग, स्टेप 4 आ गया हमारे पास। अब 195 डिवाइडेड बाय हाफ लिखेंगे, राइट। तो 195 हाफ क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 390। सिमिलरली 225 डिवाइड बाय 3/2 करना है, तो दैट बिकम 2/3। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास 150। सिमिलरली 200 डिवाइडेड बाय 1, ये तो खैर आपके पास 200 ही आ गया। तो आपके पास रेशो भी आ गई। फिर रेशो में से हम क्या चूज करते हैं, मिनिमम, ताकि हमें की रो मिल जाए। तो अब फटाफट से की रो चूज कर लेते हैं। तो 150 इसमें स्मॉलेस्ट है, तो ये हमारी की रो आ गई। क्लियर।
एक बार की रो मिल जाए और की कॉलम मिल जाए तो की एलिमेंट सर्च करो, तो जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन है वो की एलिमेंट है यहाँ पर 3/2, जहां पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, जो ये x4 है, जो ये वैल्यू दे रखी है आपको x4 x2 सॉरी 4, ये रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर, ये जो स्लैक वेरिएबल है इससे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो नेक्स्ट टेबल में अब हम यही करेंगे। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट टेबल देखते हैं, टेबल नंबर 3। ये वाली चीज एज इट इज रहती है। अब देखिए S2 रिप्लेस हो चुका है X2 से, है ना, ये देखिए ये इससे रिप्लेस हो चुका है, तो इसे रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा x2, है ना, S2 की जगह x2 ले ली, तो ये x2 आ गया, और x2 का जो कोफिशिएंट है वो 4 आ जाएगा। बाकी पहले वाले एज इट इज, x1 की वैल्यू 6 चल रही है और S3 की वैल्यू 0 चल रही है, एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब हमें सबसे पहले क्या निकालनी होती है, रिवाइज्ड रो। तो रिवाइज्ड रो कैसे निकालते हैं, की रो को की एलिमेंट से डिवाइड करना। की रो कौन सी है आपकी, ये रही की रो, और की एलिमेंट कौन सा है, तो की एलिमेंट हमारे पास है ये वाला। तो इस पूरी रो को 3/2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो चलिए फटाफट से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 0 डिवाइड बाय 3/2 इज 0, 3/2 डिवाइड बाय 3/2 इज 1, माइनस 3/2 डिवाइड बाय 3/2 ये कितना आ जाएगा आपके पास, -1। 1 को 3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो गया 2/3। 0 डिवाइड बाय 3/2 इज 0, और 225 को 3/2 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 2/3 हो गया ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 1। ये हमारी तैयार हो चुकी है रिवाइज्ड रो। क्लियर। एक बार रिवाइज्ड रो तैयार हो जाए बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। चलिए अब बाकी रोज को कैसे करना है हमें वो भी देख लेते हैं। अब बाकी रोज को एज इट इज लिख दीजिए पूरा। देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख दो 1 हाफ हाफ 0 0 1 9 5, तो लिखा 1 हाफ हाफ 0 0 1 9 5। सब्ट्रैक्ट फिक्स है, ये माइनस ही करते हैं हम लोग। अब जो इसका हाईलाइटेड एलिमेंट है, तो इसका हाईलाइटेड एलिमेंट कौन सा है, 1/2, तो 1/2 सब में से माइनस कर दिया, इनटू इनटू हमेशा रिवाइज्ड रो से। तो रिवाइज्ड रो जो ब्लैक कलर की मैंने थर्ड टेबल में लिखी है, दैट इज 0 1, माइनस हो तो यहाँ पे पहले प्लस कर दिया करो, 2/3 दैट इज 0 और 150। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ गया 0 और 1, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ गया, राइट। हाफ हाफ में से हाफ चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 0। अब ये हाफ आ रहा है, हाफ में हाफ प्लस करेंगे तो ये आ गया 1, 2 से 2 कट गया आपके पास -1/3, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये आ गया 0, और ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 120। चलिए हमारे पास पूरा फर्स्ट रो तैयार हो गया, 1 1 0 1 -1/3 0 और 120। चलिए अब हमारे पास एक और रो बची है, वो रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 टेबल तक ये जाता है इसका सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो ये नेक्स्ट रो यानी जो थर्ड रो है हमारे पास अब जो बची है 0 1 0 0 1 200, तो आ जाएगा 0 1 0 0 1 200 माइनस इसका की एलिमेंट, इस रो का जो की एलिमेंट है हाईलाइटेड वो कौन सा है, 1, तो ले लेते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 इन 2 में रिवाइज्ड रो। तो रिवाइज्ड रो हमने थर्ड टेबल में ब्लैक कलर से लिखी है, दैट इज 0 सॉरी 1 -1 है तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिए इसको, दैट इज 2/3 0 और 150। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 0, ये भी आ रहा है 0, ये आ रहा है आपके पास 1, दिस इज -2/3, दिस इज 1 एंड दिस इज 200 -50 50। तो चलिए अब इसको पुट कर देते हैं, 0 0 1 -2/3 1 एंड 50। जब ये टेबल कंप्लीट हो जाए तो ZJ निकाला जाता है कैसे, 6 इंटू 1 4 इंटू 0 0 इंटू 0, और सबके बीच में प्लस का साइन है, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 6, 6 को 0 से करेंगे 0, 4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, 6 -4, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2, 6 को -1/3 से करेंगे, फिर 4 को 2/3 से करेंगे, तो ये सॉल्व होकर आपके पास 2/3 आ रहा है, दैट इज 0, और ये आ रहा है 1320। अब Cj माइनस Zj, तो ये आपका Cj है, Cj में से Zj को माइनस करिए, 6 - 6 इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम लोग, तो ये आ गया 0, 4 - 4 ये आ गया 0, ये आ गया -2,
ये आ गया -2/3, ये आ गया 0, यानी हमारा काम हो गया बिकॉज Cj माइनस Zj के सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या आ चुके हैं, नेगेटिव। तो हमें अपना सॉल्यूशन मिल गया है एंड द सॉल्यूशन इज। तो बस लास्ट जो पार्ट था, सेकंड पार्ट था, उसमें हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो आप लोगों को करेक्ट सॉल्यूशन कहाँ मिलता है, देखिए जो x1 है दैट इज इक्वल टू 120, हमने गलती से आपको यहाँ बता दिया, तो x1 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन है जिसके लिए हमने ये पूरा टेबल सॉल्व किया है, वो सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूशन में ही दिखेगा ना, नाम ही सॉल्यूशन है उसका। तो x1 शुड बी प्रोड्यूस्ड 120 एंड x2 शुड बी प्रोड्यूस्ड 150, और x1 और x2 ही यहाँ दो वेरिएबल्स थे, बाकी तो स्लैक वेरिएबल थे। तो आपके पास z मैक्सिमाइज कितना हो जाएगा, 1320। तो जो आपके पास सॉल्यूशंस है, वेरिएबल्स यहाँ से देखने हैं, सॉल्यूशंस यहाँ से देखना है, और z आपके पास मैक्सिमम आंसर आ जाएगा 1320। आई होप आपको हमारे वीडियोस यूजफुल लगे। अगर आपको हमारे वीडियो यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।